चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। अरे गौरी, दरवाजा खोलो, नहीं तो तुम विधवा हो जाओगी। अरे खोलो दरवाजा। मैं वादा करता हूँ अब शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। सच में, तुम्हारी कसम। प्लीज जल्दी से दरवाजा खोल दो। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मैं कितनी बार आपको अंदर आने के लिए बोली थी, लेकिन आप मेरी सुनते ही नहीं हैं। अब रहिए बाहर। अरे गौरी, बाद में लड़ाई करना। अगर मैं जिंदा रह गया तो लड़ लेना पूरी जिंदगी। मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है, जल्दी से दरवाजा खोलो। दरअसल रामपुर गांव में फिर एक दिन उस गांव में आदमियों के आंख निकाले हुए लाश मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। रोज सुबह गांव के बीचों बीच एक आंख निकाले हुए लाश मिलती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आंख कौन निकाल रहा है। फिर एक दिन रात होने पर पड़ोसी के चीखने की आवाज आती है। डर के मारे हेमलता की नींद खुल जाती है। फिर वो अपनी खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। उसके हाथ में बहुत सारे आग से भरी हुई टोकरी पकड़े होती है, जिसे देखकर हेमलता हक्की बक्की रह जाती है। अरे मर गई रे, ये तो वही चुड़ैल है जो सभी गांव वालों की आंख निकाल कर मार देती है। अजी जल्दी उठिए ना। वो देखिए, ये वही चुड़ैल है जो सभी गांव वालों का आंख निकाल कर अपने साथ ले जाती है। अरे जल्दी आइए ना। उसके बाद मोहन उठता है और खिड़की से झांक कर देखता है, लेकिन वो चुड़ैल अंधेरे में ओझल हो चुकी थी। तुम भी ना भाग्यवान, सपना देखकर मुझे खामोखा जगा दी। दिन भर भूतों वाला फिल्म देखती रहती है, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में हमेशा भूते ही दिखते हैं। चलो अब सो जाओ। नींद भी मेरा खराब कर दी। देखो, वहाँ तो कोई नहीं है। नहीं जी, अभी तो वहाँ पर चुड़ैल थी, जिसके हाथों में बहुत सारा इंसानों की आंखों से भरा हुआ टोकरी था। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप मुझ पर विश्वास करिए। मैं जानता हूँ जंगल में आंख निकाले की घटना बढ़ती जा रही है, इस वजह से तुम घबराई हुई हो, इसीलिए ये अनाप शनाप की बातें कर रही हो। चलो सोने चलो, इतनी रात हो गई है। खिड़की पर खड़े होना सही नहीं है। जी नहीं, मुझे कोई वहम नहीं हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये वही चुड़ैल है जो सभी की आंखें निकाल रही है। अगले दिन सुबह होने पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं। सभी लोगों को उस चुड़ैल के बारे में हेमलता बताती है। फिर सभी लोग हेमलता की बताई हुई जगह पर जाते हैं जहां उसने रात को चुड़ैल को देखा था। वहां पहुंचकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहां खून की बूंदें और उल्टे पांव के निशान मिलते हैं। अरे बाप रे, लगता है हेमलता सही कह रही थी। देखो, उल्टे पैरों के निशान किसी आम इंसान के नहीं है, ये जरूर चुड़ैल के ही हैं। देखो भाइयों, ये बात तो पक्की है कि हमारे गांव पर किसी चुड़ैल का साया है। जब तक हम उस चुड़ैल का कोई समाधान नहीं ढूंढ लेते, कोई भी रात होने पर अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। हाँ भाई, आप तो बिल्कुल ही सही कह रहे हैं। हम सबको इस बात का बहुत ही ध्यान रखना होगा और सभी बच्चे और लेडीज को समझाना होगा कि शाम होते ही घर से बाहर ना निकले। मैं एक काम करता हूँ, अभी जाकर पूरे गांव में आवाज देकर सतर्क कर देता हूँ। फिर दूसरा व्यक्ति गांव में चला जाता है और सभी को आवाज देते हुए कहता है, सुनो 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 गांव वाले, सभी सुनो। हमारे गांव में एक भयानक चुड़ैल आ गई है जो सभी का आंख निकाल कर मार देती है। इसीलिए आप सब ध्यान से सुनिए। शाम होने के बाद कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना निकले और अपने बीवी बच्चे का भी ध्यान रखे। सुनो सुनो, ये गांव के मुखिया जी का फैसला है। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर रात होने पर शराबी राजू अपने घर के बाहर शराब पी रहा होता है। जरा सा झूम लूं मैं और नार नार ना, और तुझ चूम लूं मैं और नार नार ना। अरे आहा, आज तो मजा ही आ रहा है। क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ, अरे नसपेटी, घर के अंदर बैठ के पी लो। भूल गए क्या सुबह मुखिया जी ने क्या कहा था? आँख निकालने वाली चुड़ैल घूम रही है, कहीं वो आ गई तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। अरे चल भाग यहाँ से, मेरा सारा नशा ही उतार दिया।
मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरता। रात भर यहीं बैठकर दारू पी लूंगा। मैं तेरे बिना रह नहीं सकता है। तू तो मेरी जिंदगी है दारू। दारू महाराज की जय हो। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि किसी चुड़ैल के आने से मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा मेरी जान। हे भगवान, अब मैं क्या करूं ये तो समझ ही नहीं रहे हैं। बाहर कितना खतरा है, जब चुड़ैल आएगी तब पता चलेगा। उसके बाद गौरी घर के अंदर चली जाती है और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। राजू भी अपनी मस्ती में वहीं पर बैठकर गाना गाने लगता है। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। तभी अचानक से पायल की आवाज आने लगती है और साथ में राजू जो गाना गाता है वो भी गाने की आवाज आती है। नशा शराब में नहीं है, आ जाओ मेरे पास, मुझ में है नशा, तुमको मैं साथ में कराती हूँ। इतना सुनकर राजू हंसने लगता है और कहता है, लगता है मेरी ही तरह कोई शराब का प्रेमी आ रहा है, लेकिन ये तो किसी की पायल की आवाज है। लगता है कोई औरत है। अच्छा है, साथ में बैठकर पिएंगे। सामने आ जाओ, दोनों साथ में बैठकर पिएंगे। आ जाओ सामने, आ जाओ। तभी वो चुड़ैल हाथ में आंखों से भरी हुई टोकरी लेकर सामने आ जाती है। मम्मी, ये तो सच में आंख निकालने वाली चुड़ैल है। ये तो सच में आ गई। उसके बाद राजू का पूरा नशा उतर जाता है और वो डर से अपने घर के दरवाजे के पास जाता है। अरे दरवाजा खोल, तेरी बहन सच में आ गई। अरे खोल दरवाजा, अरे खोल दे। वो बहुत देर तक दरवाजा पीटता रहता है, लेकिन गौरी गहरी नींद में सो रही होती है। अरे मर गया रे। अरे गौरी, दरवाजा खोलो, नहीं तो तुम विधवा हो जाओगी। अरे खोलो दरवाजा। मैं वादा करता हूँ अब शराब को कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा। सच में तुम्हारी कसम। जल्दी से दरवाजा खोल दो। कहाँ भाग रहा है, जरा मेरे पास तो अभी। गौरी मेरी डार्लिंग, दरवाजा खोलो, मैं मर जाऊंगा। तुम सच में विधवा हो जाओगी, बस सच बोल रहा हूँ। आपको कितनी बार बोला था अंदर आने के लिए, लेकिन आप मेरी सुनते ही कहाँ हैं? जिंदा रहूं तो बाद में लड़ाई कर लेना। मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी हुई है, जल्दी से दरवाजा खोलो। गौरी जैसे ही दरवाजा खोलती है, राजू झट से घर के अंदर घुस जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। अरे दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? अपने पति को मरवाना चाहती थी क्या? क्यों, मैं आपके अंदर आने के लिए बोली नहीं थी क्या? आप मेरी सुनते तो अभी इतनी मुसीबत नहीं आती और मेरी आग लग गई थी। फिर वो दोनों खिड़की से बाहर झांककर उस चुड़ैल को देखने लगते हैं। चुड़ैल वहीं उनके घर के बाहर खड़ी थी। चुड़ैल की नजर उस शराब की बोतल पर पड़ती है। अरे ये क्या चीज है? शराब? मैं भी तो जरा इसे चख कर देखूं, खून से ज्यादा मजा हो। वो चुड़ैल उस बोतल को उठाती है और पूरी शराब पी जाती है। अरे नहीं नहीं, ये चुड़ैल तो मेरी शराब की पूरी बोतल ही कट गई। मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं शराब की दूसरी बोतल कैसे खरीदूंगा? अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया थी, मजा आ गया। मैं कल फिर आऊंगी। मुझे ऐसी एक और बोतल चाहिए, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। बाल बाल बच गए, शुक्र है आज तो बला टली। अजी मुझे लगता है उस चुड़ैल को भी आपकी तरह शराब की लत लग गई है। अब ये रोज यहाँ आएगी शराब पीने। सुबह होने पर गौरी और राजू सभी गांव वालों को कल रात की घटना के बारे में बताते हैं। ठीक है, आने दो उस चुड़ैल को, आज वो बचकर नहीं जाएगी। बहुत लोगों का आंख निकाल कर मार दी है उस चुड़ैल ने, अब हम उसको जिंदा जला देंगे। शाम होने पर राजू अपने घर के बाहर एक शराब की बोतल रख देता है और घर के अंदर भाग जाता है। सभी लोग अपने अपने घर में छिपकर चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती है। अरे गौरी देखो, डरावनी डरावनी आवाजें आने लगी है, जरूर वो चुड़ैल यही कहीं है। तभी वो चुड़ैल के पैरों की पायल की आवाजें आने लगती है
और कुछ ही देर में चुड़ैल वहां पहुंच जाती है। चुड़ैल शराब की बोतल को देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह, ये इंसान तो अपने वादे का पक्का निकला। चलो दावत हो जाए। खून पीने से तो ज्यादा मजा मुझे अब इस दारू पीने से आने लगा है। अब मुझे तो हर रोज आकर यहाँ पर दारू पीना पड़ेगा। कोई नहीं, रोज पी लिया करूंगी। चुड़ैल बोतल को उठाती है और एक ही सांस में पूरी बोतल पी जाती है। अरे नहीं, कल तो इसका स्वाद बहुत बढ़िया था, आज थोड़ा जलन सी हो रही है। कोई दूसरी कंपनी का होगा, कोई नहीं, पी लूंगी। जैसे ही चुड़ैल उस दारू की बोतल को पीना स्टार्ट करती है, चुड़ैल जलने लगती है और उसके कान और आंखों से आग निकलने लगती है। अरे नहीं, ये मुझे क्या हो रहा है? अरे तेरा सत्यानाश हो। नास पीटे, ये तूने मुझे क्या पिला दिया? मर गई रे। ये मुझे क्या हो रहा है? तभी चुड़ैल को जलता देख सभी लोग बाहर निकल आते हैं। क्यों चुड़ैल, आया मजा? तूने ये क्या पिला दिया मुझे? अरे मूर्ख चुड़ैल, इस बोतल में शराब के साथ साथ पवित्र गंगा जल भी था, जिसको पीने से तुम अभी जलकर पूरी तरह से मर जाओगी। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। मैं फिर से आऊंगी और तुम सबसे बदला लूंगी। उसके बाद देखते ही देखते चुड़ैल जलने लगती है और कुछ ही देर में वो जलकर राख हो जाती है। अजी, अब से आप भी शराब पीना छोड़ दीजिए और गंगा जल पीना शुरू कर दीजिए। आप भी अंदर से पवित्र हो जाएंगे। हाँ गौरी, तुम बिल्कुल ही सही कह रही हो। शराब नहीं पीना चाहिए। शराब पीने से बहुत ही शरीर में नुकसान होते हैं। गौरी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद शराब को कभी मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा।